हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपांशु और आप देख रहे हैं कोडिंग टर्टल्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कैसे वेरियस टाइप्स ऑफ पैरामीटर पासिंग का यूज़ करते हैं जब हम फंक्शन में अपने पैरामीटर्स को पास करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे ये 3 टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स हैं, ये कैसे डिफर करते हैं आपस में। तो चलिए दोस्तों, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की हेल्प से आप लोगों को उनका एप्लीकेशन बताऊँगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है रेक्टेंगल नेम से, जिसमें कि आपको 2 एट्रीब्यूट दिख रहे हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ। उसके बाद मैंने 3 फंक्शंस डिफाइन किए हुए हैं यहाँ पर, इनिशियलाइज फंक्शन, एरिया फंक्शन एंड यहाँ पर मैंने चेंज लेंथ करके एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए मैंने एक मेन फंक्शन, अब इस मेन फंक्शन को हम ट्रेस करेंगे। अब इस मेन फंक्शन को जब हम ट्रेस करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर एक आर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। दोस्तों इस मेन फंक्शन में मैंने कोई भी ऑपरेशन नहीं लिखा है। जो भी मैं इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ ये मैं फंक्शंस की हेल्प से कर रहा हूँ। मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर भी मैंने फंक्शन कॉल किया है, यहाँ पर भी मैंने फंक्शन कॉल किया है। तो अब देखते हैं, अब हम एक एक करके इन तीनों फंक्शंस को ट्रेस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम फंक्शन की हेल्प से स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हमारा है रेक्टेंगल, तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, ये जब फर्स्ट ये रन होगा तो क्या होगा कि ये हमने क्या करा है, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल नेम का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है, जो कि मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इनिशियलाइज फंक्शन को कॉल किया है, जिसमें कि मैंने आर का जो है वो एड्रेस पास किया है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी एड्रेस को हम स्टोर करते हैं तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल होता है, पॉइंटर वेरिएबल जिसे बोलते हैं। तो अब देखिए जो मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज फंक्शन में आर का जो एड्रेस पास किया है, यहाँ पर इनिशियलाइज कॉल होगा और यहाँ पर आर का एड्रेस आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें इस आर पॉइंटर वेरिएबल में हमारे पास इसका ये जो आर तरीके से आप इसको वेरिएबल बोलिए, ये जो हमने क्रिएट किया है इसकी वैल्यू कॉपी, इसका जो एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा हमारे इधर आर में। यहाँ आप कुछ और भी नेम डाल सकते हैं, वेरिएबल ही है। उसके बाद यहाँ पर इंट लेंथ और ब्रेड्थ, ये दोनों भी हम पास कर रहे हैं। तो ये हम पास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इनिशियलाइज फंक्शन है, इसकी वर्किंग हमने इस तरीके से दी हुई है कि हम जो लेंथ और ब्रेड्थ इसमें पास कर रहे होंगे, इंटीजर टाइप के, फ्लोट टाइप के, आप कुछ भी पास कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंटीजर लिया हुआ है। आप जो भी वैल्यू इसमें पास करेंगे वो क्या करेगा, इस बॉक्स में रेक्टेंगल टाइप का वेरिएबल बना है, इसमें हम वैल्यू असाइन करेंगे इस फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, अब ये फंक्शन कॉल होगा तो होगा क्या कि आर का जो ये आर एक पॉइंटर है, मैंने आपको पॉइंटर्स वाली वीडियो में बताया था कि अब ये आर का जो हमारे पास यहाँ पर एड्रेस है, तो एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू को एक्सेस करने के लिए पॉइंटर्स में हम इस तरीके की स्टेटमेंट का एरो लगाकर यूज करते हैं। तो जो आर में जो लेंथ है, आर ये वाला आर, इसके अंदर जो लेंथ है हमें उसमें एल असाइन कर देना है। एल जो कि हमें पैरामीटर पासिंग के थ्रू हमें वैल्यू मिली है एल की, वो तो एल की यहाँ पर हमें क्या वैल्यू मिली है आप देख सकते हैं। रुकिए मैं अपने पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ जी। यहाँ पर जो आर की वैल्यू हमें, एल की वैल्यू हमें मिली है, लेंथ की वैल्यू हमें मिली है यहाँ से 5। तो यहाँ पर हम एल में कर देंगे यहाँ 5 कॉपी लेंथ में। ठीक है, उसके बाद यहाँ ब्रेड्थ में हम कॉपी कर देंगे जो हमें ब्रेड्थ की वैल्यू मिली है, जो कि है 3। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास इनिशियलाइज फंक्शन का काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास यहाँ पर एरिया। अब एरिया का क्या यूज है, देखिए यहाँ पर मैंने ये जो आपका इनिशियलाइज फंक्शन था, यहाँ पर हमने क्या करा है, कॉल बाय एड्रेस। यहाँ पर हम कॉल बाय एड्रेस यूज कर रहे हैं क्योंकि हम आर का एड्रेस पास कर रहे थे यहाँ पर, और इनिशियलाइज फंक्शन की जहां हमने डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर हम एक पॉइंटर वेरिएबल यूज कर रहे हैं जो कि उस एड्रेस को होल्ड कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर जब हमने एरिया को करा है तो एरिया में क्या होगा दोस्तों, हमें एरिया की वैल्यू चाहिए होगी। जो एरिया निकल जाएगा हमारे पास, इस रेक्टेंगल का जो एरिया निकल जाएगा, हमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है, हमें एक वैल्यू चाहिए सिंपल। तो हम क्या करेंगे कि जो रियल जो हमारे पैरामीटर्स हैं उन्हें पास नहीं करेंगे, हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं ताकि उनमें चेंज ना हो। हमें उनमें चेंज ही नहीं चाहिए, हमें सिंपल एरिया का रिजल्ट चाहिए। तो क्या कॉल बाय वैल्यू से हम इसको कॉल बाय वैल्यू वाले मेथड से हम यहाँ पर पैरामीटर्स को पास करेंगे। इस पैरामीटर को पास करने के बाद क्या होगा कि कॉल बाय वैल्यू में होता क्या है कि जो वैल्यू है वो एक वेरिएबल नया बन जाता है और उसमें वो वैल्यू कॉपी हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू कॉपी हो जाएगी, हमारे पास जो नया वेरिएबल बन गया। अब हमारे जो पुराना था, मतलब जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल में क्या था हमारे पास 5 था एंड 3 था। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, जो हमारे पास पुराना वेरिएबल था वो 5 एंड 3 था। अब जब हमने किया है पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू, तो मैंने आपको पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू में क्या बताया हुआ था, मैंने आपको ये बताया था कि पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू में जो वैल्यूज है वो एक नए वेरिएबल में कॉपी हो जाती है। तो जो हमारी वैल्यूज थी वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। ठीक है, एक हमारा नया वेरिएबल बन जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो नया वेरिएबल बन गया है हमारा,
अब इसकी लेंथ इस वेरिएबल की और इस वेरिएबल की जो ब्रेड्थ है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाएगा हमें। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। और मैं यहाँ पर ये 15 को इधर किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए एरिया नेम के वेरिएबल में कर लीजिए आप इंट, ठीक है। यहाँ पर 15 आपका स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप उसको सी आउट भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं, जो भी आपको यूज करना है करिए। उसके बाद देखिए ये दूसरा मेथड है, हमने ये चेंज लेंथ ये मेथड है, इसका हमने यूज किया क्या, देखिए चेंज लेंथ को जब मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या पास कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं फिर से एड्रेस पास कर रहा हूँ आर का। तो मतलब यही ऑब्जेक्ट इसका एड्रेस पास हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसका एड्रेस पास हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारा नया जो वेरिएबल है उसको मेमोरी नहीं मिलेगी, कोई नया वेरिएबल यहाँ पर नहीं बनेगा, पुराने वेरिएबल को ही ये जो हमारा पॉइंटर है ये पॉइंट करेगा, ठीक है। उसके साथ में हमने एक लेंथ जो है लेंथ एक वैल्यू पास की है उसी में। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे इस फंक्शन का काम क्या है, चेंज लेंथ, जैसे नाम से पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं, जो ये ओरिजिनल वेरिएबल है हमारे पास इसका क्या कर रहे हैं, लेंथ चेंज कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर लेंथ इसकी 5 है, देख सकते हैं आप यहाँ पर लेंथ 5 है। तो अब क्या करेंगे हम इस फंक्शन की हेल्प से जो हमारे पास ये जो आर जहाँ पॉइंट कर रहा है उसका लेंथ, उसके लेंथ में हम नई लेंथ की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे असाइन, इसे ये चेंज हो जाएगा हमारा और ये चेंज होकर हो जाएगा 10, क्योंकि हमने यहाँ पर 10 पास की है, ठीक है दोस्तों। तो होगा क्या कि लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास ये दोनों नए हो गए हैं। तो हुआ क्या, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि हमारा जो ओरिजिनल वेरिएबल थे उसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो ये कब होता था, पास बाय एड्रेस में होती थी ये चीज, मैंने आपको बताया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिए जाके, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है, आप पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आइएगा, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको ये बताया इस वीडियो में कि कैसे हम जो वेरियस टाइप्स ऑफ पैरामीटर पासिंग है उनका कैसे यूज कर सकते हैं अपने फंक्शन में किसी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए। तो अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम जो सी का जो स्ट्रक्चर है ये मैं आपको इसमें एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग है ना, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी, जो हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं वो यही है दोस्तों। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। अब वो जरूरत क्यों पड़ी थी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब एक बात बताइए, ये जो इनिशियलाइज फंक्शन है ये स्ट्रक्ट रेक्टेंगल इस स्ट्रक्चर से, ये जो स्ट्रक्चर हमारा इससे पूरा रिलेटेड है क्योंकि उसी पर चेंजेस कर रहे हैं हम, ठीक है। ये जो हमारा एरिया है ये भी इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा चेंज लेंथ है ये भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो क्या कोई ऐसा मेथड नहीं है, ये अलग अलग क्यों लिखे हैं फिर, अगर ये आपस में रिलेटेड है तो कोई ऐसा नहीं है कि हम इनको ग्रुप, कोई ऐसा मेथड हो जिसकी हेल्प से हम इन सभी को आपस में ग्रुप कर सकें। अगर ये स्ट्रक्चर इन सभी फंक्शन से रिलेटेड है तो क्यों ना कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे हम इन सभी को एक साथ ग्रुप कर सकें और फिर यूज करें। तो इसी वजह से जो हमारा ये मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग है ये हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग है सी लैंग्वेज में। तो इसके बाद हमें C++ में ऊप्स कंसेप्ट की जरूरत पड़ी थी। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसी सी प्रोग्राम को क्लास में चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर और फंक्शन से जो हमने ये प्रोग्राम बनाया है, इसी में जैसे हमने ये स्ट्रक्चर हमारा रेक्टेंगल था, इसमें हमने मॉडिफिकेशन किए हैं ये फंक्शंस की हेल्प से। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे यही प्रोग्राम आप C++ में लिख सकते हैं क्लास की हेल्प से, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।